नमस्कार मित्रों। आज हम हमारा जो पाठ है पूर्ण विश्राम, जो हमने देखा था कि जिसमें लेखक को डॉक्टर साहब सलाह देते हैं, जिनके लेखक है सत्यकाम विद्यालंकार, जिनको डॉक्टर साहब सलाह देते हैं कि आपकी धड़कन बढ़ गई है तो आपको क्या करना है। आपको कुछ दिनों के लिए ऐसी जगह जाना है जहाँ आपको पूर्ण विश्राम मिले। और पूर्ण विश्राम करने जब वो पति पत्नी मतलब श्रीमती जी उनकी जू जाने की बात करती है तो काफ़ी खुश हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं और वो जाना चाहते हैं। और उसी समय क्या हो जाता है कि वो सब तैयारी कर लेते हैं, बड़े ही खुश मिजाज से वो जाते हैं जू चौपाटी पर। वहाँ जाकर वो कुछ क्षणों के लिए सब दुनिया भूल जाते हैं, लेकिन अचानक श्रीमती को हमने देखा था कि याद आती है कि घर की जो खिड़की की चिटकनी है वो शायद से खुली रह गई है, और वो खुली रहने के कारण हो सकता है कि घर में चोरी होने का भी अंदेशा उन्हें हो रहा होता है, जिस वजह से वो चाहती है कि हमें जाकर देखना चाहिए। लेखक को भी वो याद नहीं होता है कि उन्होंने घर की चिटकनी लगाई या नहीं, और उसी भाग दौड़ में वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। और जो घूमने का उनका जो सफ़र करने का, विश्राम करने का, तनाव मुक्त जीने का जो उनका सपना होता है वो भंग हो जाता है। और घर में जब वो आते हैं तो पाते हैं कि उनकी जो घर की चिटकनी और सभी घर अच्छे से सुरक्षित है, और उनको ये पता चलता है कि वो बेफिजूली वहाँ पर क्या कर रहे थे, चिंता कर रहे थे। इस प्रकार से वो घर में आ जाते हैं, जिस वजह से उन्हें पता चलता है कि हमारा जो पूर्ण विश्राम का सपना था वो अधूरा ही रह गया है। और अभी हम उस पर आधारित जो स्वाध्याय हैं वो देखेंगे मित्रों, ठीक है। तो स्वाध्याय देखने के पूर्व हमें तो पहला प्रश्न मित्रों है संजाल पूर्ण करो। संजाल पूर्ण करो में हमें ये कृति पूर्ण करनी है, जिस पर उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से हमें ये भरना है। तो पहला प्रश्न है गैरेज की सूची में लिखी हुई चीज़ें आपको लिखना है। कौन से चीज़ें गैरेज में की सूची में थी हमने देखा था। तो वो सब चीज़ें हमें ये जो संजाल में दिए हुए जो बॉक्सेस है उसमें हमें भरनी है। तो हम देखेंगे वो कौन सी चीज़ें थी। तो उसमें जो चीज़ें थी, पहली थी मोटर में हवा भरने की पिचकारी। मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ये लिखना है आपको मित्रों। दूसरी थी ट्यूब वाल, ठीक है। तीसरी थी रबड़ सॉल्यूशन। चौथी थी 1 गैलन इंजन। ये 4 चीज़ें आपको लिखना है मित्रों। कौन सी लिखनी है? पहली चीज़ मोटर में हवा भरने की पिचकारी, दूसरी ट्यूब वाल, तीसरी 1 गैलन इंजन ऑयल, चौथी रबड़ सॉल्यूशन। ये चीज़ें आपको लिखनी है। आपके लिए स्वाध्याय के लिए एक कसौटी के रूप में आपको मैं एक प्रश्न देना चाहता हूँ कि हमारे जीवन का मूल मंत्र क्या है। तो इसको आपको लिखना है कि हमारे जीवन का मूल मंत्र कौन सा है। तो ये आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पर लिखना है मित्रों। तो ये आपको प्रश्न के उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है कि हमारे जीवन का मूल मंत्र क्या है, हमको जीवन में क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, इस प्रकार से इसमें बताया गया है। तो ये 4 बॉक्स में आपको ये भरना है। उसके बाद का प्रश्न है प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। एक प्रवाह तालिका आपको दी गई है, उसे पूर्ण कीजिए। उसमें इस प्रकार से हमें बॉक्सेस दिए गए हैं, उसको हमें भरना है। तो प्रश्न है जू जाते समय साथ में ली गई वस्तुएं। जू जाते समय आपको पता है कि लेखक ने बहुत सी चीज़ें साथ में ली थी। और कौन सी चीज़ें साथ में लेखक ले गए थे उसके बारे में जानकारी आपको इन बॉक्सेस में यहाँ पर भरना है मित्रों, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन सी चीज़ें वो लेके गए थे साथ में, उसे हम देखें। तो पहली चीज़ थी मित्रों, वो लेके गए थे पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार। जो लेखक ने उन्हें कहा था कि आपको क्या लेके जाना है, पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार। न्यूज़पेपर आपने देखा था, वो भी ले जाना था। ये सभी चीज़ें उनको ले जाना था। नोट पेपर, लिफाफे, राइटिंग पैड, ये दूसरी चीज़ उन्होंने लेके जाने के लिए उनकी पत्नी ने कहा था कि ये ज़रूर रख लेना, ताकि उनकी माँ का जो खता है उसके बारे में वो जवाब दे। बिजली के बिल भी उन्होंने देखा कि नोटिस आई थी बीमा
के नोटिस और धूप का चश्मा, क्योंकि वहाँ पे बहुत धूप होती है, क्रीम, छतरी, ये सब चीज़ें आपको ले जाना था। तो ये आपको लिख लेना है मित्रों। ये चीज़ें आपको, चारों चीज़ें आपको भर देनी है और ये चारों चीज़ें आपको ठीक से लिखना है। पाठ के आधार पर ही ये चीज़ें वहाँ पर बताई गई है। तो ये इसको आपको पूर्ण करना है मित्रों, ठीक है। इसके बाद का प्रश्न है मित्रों, पर्यायवादी शब्द लिखो। प्रश्न तीसरा पर्यायवादी शब्द लिखो। तो वहाँ पर उन्होंने बॉक्स दिया है कि ऐनक। ऐनक को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो चश्मा कहते हैं कि नहीं। ऐनक को हम चश्मा कहते हैं। रात को हम रात्रि या निशा कहते हैं। दो शब्द है, रात्रि या निशा। हम एक तो रात्रि भी कहते हैं या निशा भी कहते हैं, तो रात्रि या निशा। अखबार को समाचार पत्र कहते हैं। ये आपको पर्यायवादी शब्द उसके साथ लिखना है कि अखबार यानी समाचार पत्र। घर को हम निवास भी कहते हैं, गृह भी कहते हैं, और जो भी आपको लगता है। इससे भी अगर आपको अलग पर्यायवादी शब्द आपको मिलते हैं तो वह भी आप ज़रूर यहाँ पर लिख सकते हो मित्रों। ऐसी कुछ नहीं है, जो मैंने बताए वही लिखना है। आप अपने पसंद से भी, आपके दिमाग में जो पर्यायवादी शब्द इससे मिले जुले लगते हैं उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा प्रश्न जो हमने अभी देखा है। इसके बाद है भाषा बिंदु पर आधारित, मतलब व्याकरण पर आधारित कृति करो। तो इसमें दिया है निम्नलिखित समुच्चारित भिन्नार्थक हिंदी शब्दों के अर्थ लिखो तथा उन शब्दों का अलग अलग पूर्ण वाक्य में प्रयोग करो। मतलब जो अलग अलग उसके उपयोग होते हैं, मतलब जो उसके अलग अलग अर्थ होते हैं वो लिखना है, और उसके आधार पर आपको क्या करना है, उसके वाक्य में प्रयोग। जैसे हार को हम बताते हैं कि पराजय, ठीक है। और हार जो हम गले में पहनते हैं वो भी हार ही होता है कि नहीं। एक तो वो हार होता है जो गले में पहनते हैं, एक वो हार होती है जो हम युद्ध में हार जाते हैं, जिसको हम पराजय कहते हैं। ये दो अलग अलग शब्द आपको है ना, तो दिए इसे दो शब्द आपको लिखना है और उसके वाक्य में प्रयोग। जैसे राम के गले में सुंदर हार है, राम के गले में सुंदर हार है। इस प्रकार से यहाँ पर आपने उसका वाक्य में प्रयोग किया। उसी प्रकार युद्ध में अंग्रेजों की क्या हो गई है, हार हो गई या पराजय हो गई। तो इस प्रकार से आपको प्रत्येक शब्द जो दिए हैं उसके दो अर्थ लिखने हैं और उसके वाक्यों में प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से हमारा इस पाठ पर आधारित जो स्वाध्याय था वो हमने देखा है। आशा करता हूँ कि आपको स्वाध्याय समझ में आया होगा। हम अभी स्वाध्याय पर आधारित एक कसौटी आपको देने वाले हैं अगले पीरियड में, ठीक है। धन्यवाद।